आपकी द्वारा जो राजनीति की जाती है उसमें कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा दिखता है, हालाँकि डेवलपमेंट के मुद्दे आप डेवलपमेंट पे बात नहीं करते हैं, महँगाई पे बात नहीं करते हैं, इसका क्या कारण रहता है? और जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, सिर्फ़ यहाँ पे हिंदूइज़ नहीं रहते, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों ले आते हैं? अंकुर सर, आपकी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि डेवलपमेंट पे हो। रोडों की हालत है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, उस पे आपने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? अंकुर सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, ऐसा क्या कारण है? वो बीजेपी को नहीं दिखा, सेंटर को नहीं दिखा, लेकिन आपको दिख रहा है, ऐसा क्या हो गया? क्या कारण है कि जम्मू की जो रीजनल पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं जम्मू के लोग नकार देते हैं? अगर हम डोगरा स्वाभिमान सखंड की बात करें, एकजुट जम्मू की बात करें, पैंथर की बात करें, कहीं ना कहीं जो जम्मू की आवाम है वो नकार देता है। जम्मू प्रोविंस के लोग दोबारा से वो भरोसा जो है बीजेपी पे जताएंगे? देखिए, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले तक लोगों के पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने भी वही किया जम्मू के साथ जो बीजेपी ने किया। एनसी और पीडीपी तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका तो जम्मू से कोई सरोकार नहीं है, जम्मू में उनके कोई अधिक इंटरेस्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम विपिंग अप कम्युनल फ्रेंजीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जम्मू के लोगों के सामने एक पॉलिटिकल ऑप्शन बनाने की कोशिश जो हमने शुरू की एकजुट जम्मू को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करके, वो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, जो कि चेयरमैन हैं एकजुट जम्मू के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी धन्यवाद। अंकुर सर, क्या कारण है कि 370-35 से जो एक बड़ा रोड़ा था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, वो टूटने के बावजूद भी जो है युवा सड़कों पे है? देखिए, 370-35 से ख़त्म करना तो केवल एक प्रिलिमिनरी स्टेप था, वो एक नेसेसरी कंडीशन थी जिसे फुलफ़िल करवाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी भाजपा और भाजपा कंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके से काम कर रही है जो 370 पहले इन एग्जिस्टेंस में जब था जिस तरीके से कर रही थी। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमने यही कहा कि एक पॉलिसी पैराडाइम है जहाँ पे जम्मू को सेकंड क्लास एनस्लेव्ड और गुलामी का दर्जा दिया गया है। जम्मू के 10 ज़िले कश्मीर को होस्टेज दे दिए जाते हैं और कश्मीर का ही वर्चस्व बना रहता है। वही एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग, वो पॉलिसीज़ डिप्लॉयड हैं, प्लांटेड हैं, जिसके चलते आपको जम्मू का युवा, जम्मू का व्यापारी, जम्मू के बच्चे और जम्मू की आम जनता सड़कों पर ही आने वाले समय में देखिएगी, अनटिल अनलेस जम्मू का कोई एक लोकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इंडिजिनस ऑप्शन जम्मू की लड़ाई लड़के आगे आए और सत्ता में बैठ के इन सब चीज़ों को ठीक करें। अंकुर सर, आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है सारे मोर्चों पे विफल हुई है? देखिए, 100% 2015 के बाद, चाहे वो डेवलपमेंट का मोर्चा हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात हो, या जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट माफिया चलता है उसे कंटेन और अरेस्ट करने की बात हो, करप्शन के इशू पे, डेमोग्राफिक चेंज ऑफ जम्मू के इशू पे, जितने भी तमाम इश्यूज़ हैं, कॉमन इश्यूज़, सेक्युलर इश्यूज़ और इश्यूज़ ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, उन पे सब पे विफल हुई है और एक सेकंड फिडल की तरह काम कर रही है कश्मीरी हेजिमोनिक ताकतों के। अंकुर सर, बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, वो कह रहे हैं कि सीएम हमारा बनेगा, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हालांकि आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि 3 बार जो है बीजेपी को मौका मिला था, फिर भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया ही नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने यही कहा कि पिछले 70 साल से पॉलिसी पैराडाइम में जम्मू सेकंड क्लास है। जम्मू का, ये चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, इन्होंने तय किया है कि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होने देनी है। इसीलिए मैंने ये कहा कि जिस समय भाजपा को इतनी सीट्स मिल गई जम्मू से, जिन सीट्स के आधार पे वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते थे, 3 बार मौका मिलने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की मांग को सामने तक नहीं रखा और उन्होंने सरेंडर किया कश्मीरी इंपीरियलिस्ट हेजिमोनिक ताकतों के सामने और उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप भी दे दी, होम मिनिस्टरशिप भी दे दी, फाइनेंस मिनिस्टरशिप भी दे दी। 27 सीट्स बीजेपी और पीडीपी इंडिपेंडेंस जोड़ ओढ़ के कर लिया जाए तो इन दो धड़ों के पास थी। जब बराबर सीट्स थी तो आप 3-3 साल के मुख्यमंत्री की बात तो रख सकते थे, आपने नहीं रखी। आपने मुफ्ती मोहम्मद सैयद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बार आपको मौका मिला जब वहाँ पे लेस एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड महबूबा मुफ्ती, जो पहली बार मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी दे रही थी, आपने प्लेटर पे उन्हें मुख्यमंत्रीशिप दे दी। तीसरी बार जब आपको मौका मिला, आप उस 2 एमएलए वाली पार्टी के प्रधान को मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो कश्मीर से था। तो इनके माइंडसेट में यही है कि मुख्यमंत्री तो कश्मीर का ही बनेगा। मुझे बताइए, अब ये लोगों को बहकाने और बरगलाने के अलावा और क्या कर रहे हैं? जिस समय मौका मिल गया उस समय आपने नहीं बनाया, अब आप कह रहे हैं कि आप हमें फिर मौका दीजिए, हम बनाएंगे। आपकी बात पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इनके जम्मू के क्रिटिकल इंटरेस्ट्स को अगर किसी ने बाटर किया है, बाटर अवे किया है, कश्मीर के हाथ में सौंपा है, तो इन्होंने नहीं किया है। अंकुर सर, बीजेपी भी कश्मीर के दबाव में काम करती है? देखिए, 100% हमने हमेशा से यही कहा
कि जो भारत की राज सत्ता है, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, सेंटर दिल्ली में जो एक स्टेट अपरेटस है, उस स्टेट अपरेटस के लिए जम्मू एक ब्लाइंड स्पॉट है। जम्मू की कोई सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि ये इलेक्टोरल लेजिटिमेसी उन्हें दे दें, इसके अलावा और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जम्मू उनके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सेकंड क्लास है, होस्टेज है, एनस्लेव्ड है। और उनकी सोच के दायरे में कश्मीर के ज़रिए ही जम्मू कश्मीर के शासन को चलाया जाना चाहिए और चलाया जा सकता है। और इसे ही कश्मीर को ही सत्ता सौंपना, इसे ही वो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की विक्ट्री मानते हैं। जम्मू की उसमें कोई जगह नहीं है। और उसका जीता जागता सबूत 2011 के फ्रॉड सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना है, ताकि फॉर ऑल टाइम्स टू कम सत्ता कश्मीर को अगले 15 साल तक के लिए फिर मिनिमम चली जाए। बीजेपी की अपनी आधिकारिक पोजीशन है कि 2011 के सेंसस में जम्मू की पॉपुलेशन को कम दिखाया गया है, कश्मीर की आर्टिफिशियली बढ़ाई गई है। उससे पहले के सेंसस भी सब फ्रॉड हैं। उसी आधार पे ये डिलिमिटेशन करवा रहे हैं और कश्मीर को अधिक सीट्स देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा फैसला ले रही है जिस फैसले के आधार पे सत्ता उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट को मिले, बट फॉर दिस पॉलिसी कि भाई जम्मू कश्मीर को कश्मीरी के हाथ से ही चलवाना है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा सुसाइडल फैसला ले? और ये तो मैटर ऑफ डिबेट भी नहीं, उनकी अपनी पोजीशन है कि ये फ्रॉड है। और अब तो 2021 भी खत्म होने जा रहा है। 2021 के सेंसस के आधार पर आप करवा सकते थे, लेकिन 2021 के सेंसस के आधार पर आप करवाओगे तो जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा। वो आप बनाना नहीं चाहते, जिसके सबूत आपने पिछले 3 बार मुख्यमंत्रीशिप पास होते आने के बावजूद भी उनको दी। और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, आर्म ट्विस्ट करके भी किया जा सकता था। आप 6 साल के लिए भी मुख्यमंत्री बना सकते थे। आपने 1 साल तक के लिए नहीं मांगा। होम मिनिस्टरशिप भी नहीं मांगी, फाइनेंस मिनिस्टरशिप भी नहीं मांगी, लॉ मिनिस्ट्री भी नहीं मांगी, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं गवर्नेंस के। अंकुर सर, क्या जम्मू प्रोविंस के लोग दोबारा से वो भरोसा जो है बीजेपी पे जताएंगे? देखिए, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले तक लोगों के पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने भी वही किया जम्मू के साथ जो बीजेपी ने किया। एनसी और पीडीपी तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका तो जम्मू से कोई सरोकार नहीं है, जम्मू में उनके कोई अधिक इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम विपिंग अप कम्युनल फ्रेंजीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जम्मू के लोगों के सामने एक पॉलिटिकल ऑप्शन बनाने की कोशिश जो हमने शुरू की एकजुट जम्मू को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करके, वो बहुत तेज़ी से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। जिस तरीके की फीडबैक, जिस तरीके का वेलकम लोगों के द्वारा हमारा किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी पेनिट्रेशन सोसाइटी में हो रही है, बहुत तीव्र गति से हमारी एक्सपेंशन हो रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो स्टेज आ गई है जहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे आप खड़े हो जाओ, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, कुछ समय में वो स्थिति बिल्कुल आएगी। अगले इलेक्शन से पहले 100% स्थिति आएगी और एकजुट जम्मू ही एक पॉलिटिकल ऑप्शन पूरे जम्मू संभाग के लिए होगा और बीजेपी की आपको आसपास कहीं नज़र नहीं आएगी पॉलिटिकली स्पीकिंग। अंकुर सर, क्या कारण है कि जम्मू की जो रीजनल पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं जम्मू के लोग नकार देते हैं? अगर हम डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें, एकजुट जम्मू की बात करें, पैंथर की बात करें, कहीं ना कहीं जो जम्मू की आवाम है वो नकार देती है। नहीं, देखिए, एकजुट जम्मू तो अभी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। हमने अपने कार्डर से कैंडिडेट्स डिप्लॉय करके तो अभी कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। डीडीसी इलेक्शंस में वो लोग जो ऑलरेडी इलेक्शंस लड़ रहे थे, जिन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने फ़िल्टर्स लगा के जिनके ट्रैक रिकॉर्ड को जांचा और ये सोचा कि इस समय पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट करने का समय है, वो हुआ। हमने कैंडिडेट्स उस तरीके से टिकट दे के खड़े नहीं किए, या हमने किसी को नहीं कहा कि आप खड़े हो जाइए। जो खड़े हुए लोग थे, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हमें दिखे कि ठीक है, इनको अपने साथ लिया जा सकता है, चाहे वो 100 वोट लें, 200 वोट लें, कुछ भी हिम्मत कर रहे हैं खड़े होने की, वो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो जम्मू के लोगों ने एकजुट जम्मू को कभी नहीं नकारा। एकजुट जम्मू को दोनों हाथ खोल के जम्मू के लोगों ने स्वीकारा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, राजौरी हो, पुंछ हो, सांबा हो, कठुआ हो, जिस तरीके से हो रही है वो आपके सामने हम फोटोज़ पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं, मीडिया के लोग भी कवर करते रहते हैं। एक एक हफ्ते में हमारे 10-10 ऑफिस अलग अलग जगह खुले हैं और इतने कम समय में खड़े हो पाना एक ही चीज़ का परिचायक है कि हम रेडिकल और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक आपने दूसरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, तो ये वही लोग हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कश्मीरियों के साथ मिलकर जम्मू के इंटरेस्ट्स को बेचने का है। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पूर्व में कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की साइड किक बन के, सेकेंड फिडल बन के जम्मू के इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम करने का काम नहीं किया है? और जम्मू के क्रिटिकल इश्यूज़ को इनमें से किसी ने भी रेज नहीं किया। इन्होंने तो ट्रिविलाइजेशन की, डेमोग्राफिक इन्वेजन इनके लिए इशू नहीं, माइनॉरिटी राइट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इनके लिए इशू नहीं, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनके लिए इशू नहीं। इनके दिमाग में जम्मू से चीफ मिनिस्टर बन सके वो इनके लिए कोई इनके दिमाग से सोच के परे की बात है। ये सोचते हैं किसी तरीके से वहाँ पे जुड़ के उनकी भाषा बोल के कोई मंत्री पद ले ले, ये लेवल है।
तो फिर किस तरीके से लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? और बीजेपी का ऑप्शन एकजुट जम्मू बन रहा है, जिस समय बन जाएगा यू विल सी दे विल बी डेवास्टेटेड। अंकुर सर, आपकी द्वारा जो राजनीति की जाती है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा दिखता है, हालांकि डेवलपमेंट के मुद्दे आप डेवलपमेंट पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, इसका क्या कारण रहता है? और जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही नहीं रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों ले आते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम एंगल की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि वो एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट लड़ रहे हैं, तो जम्मू में भी कम्युनल फसाद कराने की मंशा से बहुत चीज़ें करते हैं। मैंने हमेशा या एकजुट जम्मू ने हमेशा उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट किया है जिससे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान में फसाद हो सकता है। फॉर इंस्टेंस 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, क्यों एक चीफ मिनिस्टर कहेगी कि मुसलमान ज़मीनों पे कब्जा कर सकते हैं, कोई डीसी एसएसपी उस पर कार्रवाई नहीं करेगा? मुझे बताइए, अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता तो यहाँ के हिंदू और मुसलमान में लड़ाई झगड़ा फसाद सिविल वॉर होती या नहीं होती? इसे एक्सपोज करना क्या कम्युनलिज्म है? क्या हिंदू मुसलमान है? हिंदू मुसलमान तो महबूबा मुफ्ती ने किया, जिसे मैंने एक्सपोज किया। अच्छा, दूसरी चीज़, माइनॉरिटी राइट्स की आप बात देख लीजिए भाई, संवैधानिक हक है माइनॉरिटीज़ का, उनके फंडामेंटल राइट्स मुसलमानों को पूरे देश में मिलते हैं। कानून ये है कि जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेंगे क्योंकि मेजॉरिटी में है। 2005 की टीएम में पाई जजमेंट भी यही है और इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी यही है, और 2 साल सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस लड़ा, वहाँ से भी वो आया। तो आप अगर माइनॉरिटी का हक मेजॉरिटी को देंगे तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ना सेक्युलरिज्म की लड़ाई है या कम्युनलिज्म की लड़ाई है? तीसरी बात, अगर मैं इन कम्युनल डिज़ाइंस को एक्सपोज करता हूँ, और फेहरिस्त बड़ी लंबी है, कोई भी ऐसा काम हमने नहीं किया जिसे आप कह सकते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं उन्हें हम एक्सपोज करते हैं और अनइक्विवोकल टर्म्स में हम उसे आर्टिकुलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, हिंदू मुस्लिम कार्ड प्ले करना जम्मू कश्मीर की राजनीति में, या मुस्लिम बायस रखना, क्या वो मुसलमान के भी हक की बात है? मुझे बताइए, मुसलमान एक सेक्युलर पॉलिटी में बचा हुआ है या एक कम्युनल पॉलिटी में बचा हुआ है? आप वो मुल्क देखिए जो 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, वहाँ मुसलमानों की अपनी दशा क्या है? जो अंदर के फिरके हैं उनमें जो लड़ाई का आलम है वो क्या है? कहीं खुदकुश हमले हैं, कहीं बमबारी है, कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मुसलमानों को इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि चाहे इस्लामिक कम्युनलिज्म या फंडामेंटलिज्म हो, या चाहे किसी और तरीके की कम्युनलिज्म या फंडामेंटलिज्म हो, उसे हमें नकारना है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी है, और आईएसआई और बाकी आतंकवादी संगठनों की यहाँ पे, क्योंकि एक एरिया है जहाँ पे एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट मुस्लिम सब नेशनलिज्म के आधार पे चल रही है, तो उसके कारण भी ये तीव्र गति से स्पीड पकड़ती है। तो जम्मू के मुसलमान की तो ये जिम्मेवारी है कि कश्मीरी मुसलमान के प्रोपेगेंडे में ना आए और जम्मू के कोर इंटरेस्ट्स के साथ जुड़ के उनके साथ खड़ा हो, ताकि दोनों इकट्ठे भाइयों की तरह मिलकर आगे चलें। लेकिन यहाँ पे जम्मू में भी ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस कारणों के कारण या कम्युनल कारणों के कारण कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ या कश्मीर के थॉट प्रोसेस या नैरेटिव से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जम्मू का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो उनके खिलाफ तो हमें बोलना पड़ेगा। और मुसलमान के लिए भी मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, मुसलमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्युलर पॉलिटी के निर्माण के लिए कोशिश करे। अगर वो मुस्लिम पॉलिटी के निर्माण में थोड़ा सा भी योगदान देगा तो अंतुगत्वा कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अंकुर सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, ऐसा क्या कारण है? वो बीजेपी को नहीं दिखा, सेंटर को नहीं दिखा, लेकिन आपको दिख रहा है, ऐसा क्या हो गया? नहीं, बीजेपी तो इस समय मुस्लिम अपीजमेंट ब्लेटेंटली कर रही है, उनको दिखेगा भी नहीं। हिंदू मुसलमान दिखने की बात नहीं है। मैंने लीगल पहलुओं पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फॉरेस्ट की ज़मीन पे हक उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो वहाँ पे सेटल्ड हैं काफ़ी समय से, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट में होती है उस पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। मुझे बताइए, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है यहाँ के ट्राइबल्स फुलफिल करते हैं? यहाँ के ट्राइबल्स को तो कभी टिलिंग राइट्स मिले ही नहीं। देखिए, बाहर के क्षेत्रों में, बाहर की स्टेट्स में ये होता था कि किसी समय पे गोंड्स, भील्स, जैसे हम आदिवासियों ट्राइबल्स को जानते हैं, जो बिल्कुल भिन्न है यहाँ के गुज्जरों से, बकरवालों से, गद्दियों से, सबसे भिन्न है, उनको किसी ने पट्टा दे दिया, किसी ने रहने के लिए वहाँ पे दे दिया, एक प्रॉपर लीगल तरीके से टिलिंग राइट्स, एग्रीकल्चरल राइट्स उन पे कन्फर किए गए। उसके बाद उस तरीके के विलेजेस को फॉरेस्ट विलेजेस कहा गया। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में क्या फॉरेस्ट विलेजेस हैं? जम्मू कश्मीर में केवल रेवेन्यू विलेजेस हैं। तो देखिए, वो कानून जिसके ज़रिए जो एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड है, अगर आप उसके एनक्रोचर को दे देंगे ये कह के कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या समाज के लिए ठीक होगा? तो ये इस सोच से किया जा रहा है ताकि मुसलमानों का वोट बटोरा जा सके।
क्योंकि हु इज़ इन ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स? गुजर बकरवाल, ठीक है, उन्हीं की मालिकाना हक की लड़ाई लड़, लेकिन अगर वो लीगली क्वालिफाई नहीं करते हैं फिर भी आप उन्हें दे दें तो उनकी मंशा तो यही है ना कि मुसलमानों का वोट बटोरना है. सो वाई शुड एज अ बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एज अ बिलीवर इन द सेक्युलर पॉलिटी शुड एक्सेप्ट इस तरीके की कंस्पिरेसी अगेंस्ट जम्मू. और उस बैकग्राउंड में, जिस बैकग्राउंड में फॉरेस्ट लैंड, रिवर लैंड, स्टेट लैंड एक साजिश के तहत कश्मीरी लीडरशिप्स ने मुसलमानों को इस्तेमाल करके यहाँ पे कब्जा ली हैं. वाई शुड आई एक्सेप्ट इट? ये भी तो फसाद. अगर कानून की धज्जियां उड़ा के आप एक धर्म विशेष के लोगों को कोई फायदा देंगे तो समाज में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? फॉरेस्ट पे तो हिंदू भी बैठे हुए हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, कोई भी क्वालिफाई नहीं करता. मैंने बताया यहाँ पे फॉरेस्ट विलेजेस है नहीं. आप इसे खत्म करिए. आप मेरे साथ मिलकर ये आवाज़ उठाइए कि कोई भी अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता है, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए. किसी को भी नहीं किसी मिलना को भी नहीं. देखिए, जो क्वालिफाई नहीं करता है, ट्राइबल्स में 90% से अधिक तो गुजर बकरवाल ही कवर हो जाते हैं ना. बिल्कुल. इसीलिए मुसलमान कहा मैंने. 10% गद्दियों को तो कुछ भी नहीं मिलता, कभी नहीं मिला, ना नौकरियां मिली. मैं इनफैक्ट एक प्रोविजन हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, वो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की है. एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन है, वो एसटीज़ को मिलेगी, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं, एसटीज़ में भी गुज्जरों को इतनी मिलेगी, बकरवालों को इतनी मिलेगी और गद्दियों को इतनी सी मिलेगी, और जिसके कारण उनको कुछ भी नहीं मिलता. ये हाई कोर्ट में मैं केस लड़ रहा हूँ. तो इन बिटवीन उसमें भी हिंदू मुसलमान करके उन्होंने गंद डाला हुआ है. अब जब मैं इसे एक्सपोज करूं तो आप मुझे हिंदू मुसलमान करने का तमगा क्यों देंगे? जिन्होंने वो चीज़ें मैं नहीं दे रहा हूँ, लोग बोलते हैं, लोगों के जो सवाल हैं वही मैं आपसे मैं पूछ आपके रहा हूँ. माध्यम से लोगों के सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ और उन्हीं से मुखातिब हूँ. तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए. इफ़ यू आर लीगली नॉट एंटाइटल्ड, डोंट डू इट. आप वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में कि भाई आपको मुसलमान वोट नहीं देता, अब आप उनको इस तरीके की चीज़ें करके उनसे वोट बटोरने की कोशिश करोगे जिसकी टोल नेशनल सिक्योरिटी पे भी है, आपके अपने लोगों पे भी है, देश पे भी है, सब पे है, और एक बेसिक सेक्युलर पॉलिटी पे भी है. व्हाई शुड यू डू दैट? अब आप इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के खिलाफ जो है कोर्ट में भी जाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही महदूद रह जाएगा? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है. एक्सटेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा केस ये है कि इसका बेनिफिशियरी यहाँ पे कोई नहीं हो सकता. हालांकि एक्सटेंड ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्सटेंशन पे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन इज़ नॉट बैड. लेकिन उसके तहत अगर बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो वो स्पेसिफिक केसेस को उठा के कोर्ट में जाया जा सकता है, अगर किसी को इलीगली कन्फर किया तो. अंकुर सर, आपकी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि डेवलपमेंट पे हो, रोडों की हालत है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, उस पर आपने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? इसका क्या कारण है? देखिए, टोल प्लाजाज पे जो सरोवर का टोल प्लाजा था या नए टोल प्लाजाज पे लगा के कम से कम हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की. अगर आप अपने ही आर्काइव्स में जाके देखेंगे तो ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले हफ्ते. और उससे पहले महाराजा हरी सिंह का स्टैचू जो रिवर तवी पे लगा है, एकजुट जम्मू युवा की टीम ने वहाँ पे साफ सफाई की. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे हम बोलते हैं, टैक्सेस पे हम बोलते हैं. आपके सामने इस इंटरव्यूज़ में जो सरकार की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमने उस पर बातचीत की. हम आस्ता आस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं. कुछ चीज़ें सामने उभर के आ जाती हैं जिन चीज़ों को हम टेकअप करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमने बाकी इश्यूज़ के ऊपर मौन व्रत धारण करके रखा है. और उसका सबूत तो मैंने आपको दे ही दिया. इनफैक्ट आप ही को मैंने टोल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बार इंटरव्यूज़ दिए होंगे. और डेवलपमेंट के लिए हम ये समझते हैं और हमने हमेशा कहा. इनफैक्ट जब हमने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की तो हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया. पावर सेक्टर में हम क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे उस पर हमने चर्चा की. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम किस तरीके के करेंगे उस पर हमने पूरा डॉक्यूमेंट इशू किया. आपको उसे लेके पढ़ के उसका अध्ययन करके उस पर इंटरव्यूज़ करने चाहिए. आप हमारे साथ इंटरव्यूज़ करें, आप कांग्रेस के लोगों के पास जाएं, भाजपा के लोगों के पास जाएं, उनसे कहिए कि भाई दिस इज़ देयर विजन एज फार एज पावर सेक्टर इज़ कंसर्न. लेकिन वो भूमिका मीडिया की भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है कि एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बावजूद भी उस पर नैरेटिव बिल्ड नहीं किया जाता. और कुछ इश्यूज़ ऐसे जो बहुत प्रखर रूप से उभर के सामने आते हैं, केवल वहीं तक महदूद रखा जाता है अपने आप को. तो ऑब्वियसली पब्लिक परसेप्शन इस तरीके की बनती है कि एज इफ दीज पीपल आर स्पीकिंग ऑन ओनली दीज इश्यूज, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ. मैसेज क्या रहेगा आपका? मैसेज यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर में अब एक नई पॉलिटी का निर्माण करना है. जम्मू संभाग ने बहुत सहा पिछले 70 साल में. जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन और 10 के 10 जिलों की वो एक प्राइम टास्क रहना चाहिए. और जम्मू कश्मीर के लोग इस रियलिटी को समझें, इकट्ठे हों और एक लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल ऑप्शन जो एकजुट जम्मू बन चुका है उसे और मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जम्मू का मुख्यमंत्री भी एकजुट जम्मू आपको दे सके. शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने. धन्यवाद. ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा जी, एडवोकेट एंड चेयरमैन एकजुट जम्मू.